पूरा बैंकिंग एस्पिरेंट समाज डरा हुआ है। आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर चेंज कर लिया, आपको अभी तक पता चल गया होगा। सो नेक्स्ट 45 टू 50 डेज में यानी कि 17 अगस्त को आपका फर्स्ट प्रीलिम्स है आईबीपीएस पीओ का। वहीं एसबीआई पीओ ने भी अपनी नोटिफिकेशन जारी कर ली है, उसका भी आपका प्रीलिम्स जुलाई एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। सो ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको इन एग्ज़ाम्स को कैसे अप्रोच करना है, और क्या आपको एज अ बिगनर एग्ज़ाम देना भी चाहिए या नहीं, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना नेगी। वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले तो टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो है 17 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त को। फिर जो मेंस आपका होगा वो होगा 12 अक्टूबर को। प्रीलिम्स और मेंस में लगभग आपका 2 महीने का गैप है। वहीं आपका जो क्लरिकल का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होने वाला है और उसका जो मेंस है वो नवंबर में होने वाला है। और जो एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स है वो आपका जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक तक कंडक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके पास तैयारी के लिए लगभग 45 टू 50 डेज रह गए। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज, आई एम अ बिगनर, शुड आई अपीयर फॉर एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दिस ईयर और नॉट? तो इसको पहले आंसर करते हैं। अगर आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं और चैप्टर वाइज पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अब मॉक टेस्ट लगा के अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है। तो हाँ, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं कवर किया है, अभी तक आपने सिलेबस देखा तक नहीं है और अब नोटिफिकेशन आने के बाद आप सोच रहे हो कि मैं इन 45 टू 50 डेज में अपना सिलेबस भी कवर कर लूँगा, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे भी काम कर लूँगा, अपना मेंस भी प्रिपेयर कर लूँगा और अपना जीए भी कवर करता चला जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। बुरा मानने वाली बात नहीं है, सच में ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ही आपके 0.001% चांस है कि आप पीओ क्लियर कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको एक्सपीरियंस के लिए एग्ज़ाम देना है तो ज़रूर आप फॉर्म फिल कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि आप आगे आने वाले एग्ज़ाम्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, जैसे कि आरआरबी पीओ आएगा, आईबीपीएस क्लर्क आएगा, एसबीआई क्लर्क आएगा। उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं अभी से ही, ठीक है? तो जब तक उन एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आएगी तब तक आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप उस चीज़ पे काम कीजिए, ठीक है? अब बात करते हैं रिपीटर्स की, या फिर मैं कहूँगी सीजन्ड कैंडिडेट्स की, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दे दिया है लेकिन वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ या फिर प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ। उन कैंडिडेट्स की बात करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। लेट्स अज्यूम आपका एग्ज़ाम फर्स्ट डे हो जाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो 17 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो एटलीस्ट 1 अगस्त तक, यानी कि एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक आपको अपना 80% टाइम मेंस की तैयारी में देना है और 20% टाइम में आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है? मॉक लगा के, मॉक का एनालिसिस करके और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करके, अपनी कमियों पे काम करके। सबसे पहले तो आपको रोज़ एक प्रीलिम्स का मॉक लगाना है, ठीक है? 1 घंटे का मॉक होता है। उसके बाद आपको उसको एनालाइज़ करना है, ठीक है? क्या गलतियाँ रही वो एनालाइज़ करना है। अगर रिपीट हो रही है बार-बार एक ही गलती, क्यों रिपीट हो रही है, उस पे काम करना है, ठीक है? मॉक पूरा देना है 1 घंटे का और 2 घंटे एटलीस्ट उसके एनालिसिस में लगने चाहिए। फिर बचे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं आपको और उसको एनालाइज़ करके अपने अ, कमियों पे काम करना है और अपने मार्क्स इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। प्रीलिम्स आपका स्पीड का गेम है, क्विक कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन पे काम करना है आपको। छोटे-मोटे क्वेश्चंस के लिए पेन और पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर जब एग्ज़ाम में 10 से 15 दिन बचेंगे तो मेंस की तैयारी कम कर देनी है और प्रीलिम्स के ही दिन में 2 से 3 मॉक्स लगाने हैं आपको रोज़, ठीक है? अब बात करते हैं कि मेंस की तैयारी साइड बाय साइड कैसे करें। देखो, मेंस में सिलेबस मोर और लेस वही रहता है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है। जहाँ प्री में आपको क्विक थिंकिंग और स्पीड चाहिए, वहीं मेंस में आपका आईक्यू काम आता है। देखो, ये पॉसिबल नहीं है कि आप डेली मेंस के भी हर सेक्शन कवर करो और प्रीलिम्स की भी तैयारी करो, साथ में जीए भी कवर करो। तो आपको डेली सब कुछ नहीं करना है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, मैं हफ्ते में मेंस का सिर्फ एक मॉक देती थी, वो भी तोड़ तोड़ के।
यानी कि सेक्शन वाइज। जैसे मंडे को रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दे दिया, फिर ट्यूसडे को उसको एनालाइज किया और बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर वेडनेसडे को क्वांट्स का सेक्शनल मॉक दे दिया, फिर अगले दिन उसको एनालाइज किया और बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। वैसे ही इंग्लिश का भी एक दिन में मॉक दे दो, एक दिन में एनालाइज कर लो। साइड बाय साइड आपका डेली प्रीलिम्स का मॉक आप रोज दे रहे हो, उसको भी एनालाइज कर रहे हो। सो ये मेरी टेक्निक थी। फिर जैसे ही एग्जाम के लिए 15 दिन बच जाएंगे, फिर आप पूरा फोकस प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर लेना। फिर प्रीलिम्स का एग्जाम होने के बाद आपको डेली फिर मेंस के मॉक लगाने हैं, डेली मेंस के मॉक लगाने हैं जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जीए कैसे कवर करें। देखो, पहली बात तो ये है कि आज से लेके आने वाले जो 3 महीने हैं जब तक मेंस नहीं हो जाता, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है। वैसे तो बैंकिंग एग्जाम में लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाता है, लेकिन जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। मैक्सिमम करंट अफेयर की वेटेज, करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो आने वाले 3 महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपने पिछला करंट अफेयर कवर नहीं किया, उसको अभी छोड़ दो, उसको आराम से कवर करना। लेकिन जो अब से, आज से आपको डेली करंट अफेयर कवर करना है। आइडियल स्ट्रेटेजी ये रहेगी, पहले आप वीडियो सोर्स से कवर कर लो, फिर आप उसी वीडियो सोर्स का पीडीएफ रिवाइज कर लो, फिर एंड ऑफ द वीक में आप पूरे वीक का एक क्विज दे दो। ठीक है, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। फिर एंड ऑफ द मंथ में मंथली क्विज दे दो। फिर आपका जो पीछे का रह गया है करंट अफेयर, वो तो आपको फिर पीडीएफ से और क्विजेस से ही कवर करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही खराब है तो आप अभी से हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ टाइप करने की। नहीं तो उसी टाइम पे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे प्रीलिम्स के बाद तो हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो ऑल इन ऑल बात ये है कि मेंस पे आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये सोचोगे कि प्रीलिम्स होने के बाद मेंस की तैयारी कर लेंगे, ऑल्दो टाइम बहुत है, 2 महीने का टाइम है प्रीलिम्स और मेंस के बीच, पर फिर भी उस टाइम पे आप डर जाओगे क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत होता है। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप अभी से ही अपनी तैयारी रखो। भले ही दिन का अगर आपका पूरा पूरा सेक्शनल, आप पूरा सेक्शनल मॉक नहीं दे पा रहे हो किसी वजह से, तो दिन का एक मेंस लेवल डीआई दे दो, दिन का एक मेंस लेवल पजल कर लो, पर करो। ठीक है, कोई आपको उस टाइम पे प्रीलिम्स के बाद क्वेश्चन नया नहीं लगना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेंस के इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है उस। और एक और बात ये कि जब मॉक टेस्ट देते हो ना, उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे सीरियसनेस के साथ देना है। ये समझ के देना है कि मैं अपना एग्जाम ही दे रहा हूँ, अपना प्रीलिम्स या मेंस ही दे रहा हूँ। उसको लाइटली बिल्कुल मत लो। ठीक है, जो आप एग्जाम में जिस तरह से आप रीजनिंग क्वांट सॉल्व करोगे, जो से क्वेश्चन आप उस टाइम पे पहले सॉल्व करोगे, वैसे ही आपको मॉक भी अटेम्प्ट करना है। तभी आप फाइनल एग्जाम में भी वही स्ट्रेटेजी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। Okay, so I was editing this video and I realized that I forgot to cite the sources. So bear with me. Here you go. सबसे पहले तो बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन मैंने यूट्यूब से ही कवर किया था। एक जीरो टू हीरो करके प्लेलिस्ट है क्वांट्स और रीजनिंग की, अड्डा 247 के चैनल पे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। उस प्लेलिस्ट से ही मैंने अपना फाउंडेशन कवर किया था। उसके बाद जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो मैंने खुद से प्रैक्टिस किए थे। बेसिक सी प्लेलिस्ट है वैसे तो क्लैरिकल लेवल की, पर फाउंडेशन अगर आपको कवर करना है तो उसके लिए वो बेस्ट है। फिर आप हायर लेवल के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने अपनी मैक्सिमम प्रिपरेशन अड्डा 247 के साथ करी थी। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मेरा क्या था ना, मुझे लगा था आई विल स्टिक टू अ सोर्स। जैसे अगर एक फैकल्टी से मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर आई जस्ट स्टक टू दैट पर्सन और मैंने उन्हीं के साथ अपना पूरा सिलेबस कवर किया। हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर हम आज एक टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कल को हमारा कोई फ्रेंड आ जाएगा, वो बोलेगा यार क्वांट्स के लिए तो ये वाली फैकल्टी बेस्ट है, तू तो इससे पढ़ रहा है, तेरा तो कुछ होगा नहीं। फिर हम उस पे स्विच कर जाते हैं। ऐसे करते करते हम लोग टीचर से स्विच करते रहते हैं, एक्चुअल में पढ़ाई कभी नहीं करते। ये नहीं करना है। आप अपनी रिसर्च करो। बहुत सारी फैकल्टी है, जैसे स्टडीफाइड के आशीष अरोड़ा सर है, और अड्डा 247 पे भी अच्छी फैकल्टी है, ऑलिव बोर्ड पे भी अच्छी फैकल्टी है। आप अपनी रिसर्च करो, और रिसर्च करने के बाद जिस टीचर का आपको अच्छे से समझ आता है उस टीचर को पकड़ो और उसके साथ ही अपना सारा सिलेबस कवर करो। इधर से उधर जंप मत करना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। टीचर का काम हमेशा यही रहता है कि वो फाउंडेशन कवर करेगा, वो आपको बताएगा क्या करना है। करना आपने ही है, प्रैक्टिस आपने ही करनी है।
चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम पे काफ़ी चैनल्स मिल जाएंगे जो फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे टॉपिक वाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं रहती है। अब बात करते हैं मॉक कहाँ से खरीदें। मैंने अड्डा 247 का टेस्ट सीरीज लिया था। आप लोग ऑलिव बोर्ड, गाइडली या फिर टेक्स्ट बुक कहीं का भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। आपको क्या करना है, उनकी साइट पे हर एग्ज़ाम के फ्री मॉक टेस्ट रहते हैं, आपको वो देने हैं और फिर आपको देखना है कि आपको किस साइट पे आपको टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगती है। आप प्राइजेस कंपेयर कर लीजिए, आप डिफ़िकल्टी लेवल कंपेयर कर लीजिए, उस हिसाब से खुद रिसर्च करके फिर आप जाके टेस्ट सीरीज़ खरीदना, ठीक है। जीए के लिए भी आई यूज़ टू फॉलो आशीष गौतम सर फ्रॉम अड्डा 247। तो ये था मेरा इंसाइट कि आपको आने वाले 45 टू 50 डेज में क्या करना चाहिए। मैंने एक्चुअल में यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी अपना प्रीलिम्स और मेंस निकालने के लिए। कोई चीज़ अगर मुझसे स्किप हो गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपसे ये स्किप हो गया है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। आने वाले हफ्तों में आई विल ट्राई टू अपलोड सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियोस फॉर ईच सेक्शन। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। बाकी तो सब्सक्राइब, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप अप द हार्ड वर्क। बाय।